निराकार की आरसी साधो ही की तेही। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख लेही। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख लेही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ, अलख पुरुष की आरसी साधु की ही देह। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख लेह। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें परमात्मा को पाना है तो ये बाहरी चक्षु काम नहीं आते। उसके लिए तो अंतर के कपाट खोलने पड़ते हैं और उन साधु लोगों से मिलना पड़ता है, संतों से मिलना पड़ता है जिन्होंने परमात्मा की खोज की है। क्योंकि असली रास्ता तो उनको ही पता रहता है कि परमात्मा को कैसे पाना है, और वे साधु संत ही, महापुरुष ही हमें इसकी युक्ति बतलाते हैं। ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में परमात्माकार वृत्ति प्रकट हुई है, जिनके हृदय में समता रूपी परमात्मा प्रकट हुए हैं और जिनके हृदय में अद्वैत ज्ञान रूपी परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसे हृदय वाले इन्हीं महापुरुषों को जब हम देखते हैं तो उनको देखते ही हमें परमात्मा मिल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो संत महापुरुषों में ही विराजमान होते हैं। संत महापुरुषों की देही ही ऐसी पावन और निर्मल होती है, ऐसा दर्पण होता है जिसमें हम उस अलख निरंजन के दर्शन पाते हैं, परमात्मा के दर्शन पाते हैं। यदि अलख पुरुष को देखना चाहते हो तो परमात्मा के प्यारे संतों के दर्शन करो। गुरमुखों, इसीलिए हमारे श्री परमहंसों ने हमें आश्रम खोल के दिए हैं जहाँ पर संत महापुरुष रहते हैं, विराजमान होते हैं। हम उनके दर्शन मात्र से ही हमारे तकलीफें खत्म हो जाती हैं, कई प्रकार के दुख दर्द नाश होते हैं, क्योंकि वे कल्याणकारी होते हैं और दुर्दरगाही मौज से यहाँ पर प्रकट होते हैं। हमें हमारे मन में किसी भी प्रकार के संशय को, भ्रम को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। स्थान केवल और केवल सकारात्मक बातों को देना चाहिए, सकारात्मक विचारों को देना चाहिए कि ये संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपना सर्व समर्पण छोड़ दिया है। किस लिए? परमार्थ के लिए। गुरमुखों, जब ऐसे कल्याणकारी परमार्थी महापुरुष हमें मिले हैं तो हमारा भी यही फर्ज है कि हम नित्य नियम से उनके दर्शन दीदार करें और अपने हृदय को पाक पवित्र बनाएं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम प्रधान। वह ज्ञान भी अज्ञान है, योग कुयोग है जिसमें मालिक के प्रति प्रेम नहीं, हृदय में मालिक के लिए कोई जगह नहीं। उसका ज्ञान अंधकार ही है, क्योंकि असली चीज को तो बिठाया नहीं, असली मकसद को तो प्राप्त किया ही नहीं। असली चीज है संत महापुरुषों का दर्शन दीदार, उनके द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई। जब हम नाम सिमरण करते हैं तो संत महापुरुष आकर हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, और जब वे हमारे हृदय में विराजमान होते हैं तो हमें वो असली सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी हमें तलब रहती है। यदि मन में
मालिक और सद्गुरु का प्रेम ही नहीं उपजा तो वह ज्ञान भी कपोल कल्पना ही है। सद्गुरु जीव को इस धोखे में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते। कोई चाहे बहुत ज्ञान कथन करे कि मैं आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, फिर भी इसे क्या लाभ। इसमें तो संदेह नहीं कि वास्तव में आत्मा सुख और सुख स्वरूप है, किंतु जब मन में मलिन संस्कार भरे हो तो वह सुख स्वरूप कैसा हुआ। केवल वही सुरती जिसके अंतर में सद्गुरु का प्रेम बस गया है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा बैठे हैं, उसकी ही कमाई अमली कमाई है और उसका कथनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। करने से, अमली जीवन जीने से ही मनुष्य का जीवन सुधर सकता है। कहने मात्र से जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। दरवेशों का कथन भी है, घर बिजोई जाते हकरा सुरते मुर्शिद बिब्बी, आशिकेश हो जाते मुर्शिद अंदरों रोशन बिब्बी। यदि तू मालिक के स्वरूप का खोजी है तो उस मालिक को सद्गुरु के स्वरूप में देख, श्री परमहंसों के रूप में देख। सद्गुरु के स्वरूप से प्रेम कर और फिर अपने अंतर में सत्य की दिव्य ज्योति को जगा। एक बार जब हृदय में, आत्मा में सत्य की दिव्य ज्योति जग गई तो फिर कभी भी अंधकार प्रवेश नहीं करेगा। संत महापुरुष हमें बार बार चिताते हैं, कोरे ज्ञान ध्यान से क्या बनना और क्या बनाना है। ज्ञान तो क्रियात्मक होता है, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 5 पैसे पल्ले नहीं और नाम करोड़पति वाली बात, क्या फायदा। सत्य का पता ही नहीं कि सत्य क्या है और खुद को बुद्धिजीवी बताएं, ऐसा काम नहीं करना है गुरुमुखों। असली मकसद, असली ज्ञान वो ही है जिसमें सुरती मालिक के चरणों से जुड़ी हो। हमें पल पल, श्वास श्वास सुजाग रहना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वह सत्पुरुषों के निमित्त हो, जिसमें हमारे महापुरुष प्रसन्न हो, भगवान हमसे वो ही कार्य करवाए। स्वप्न में भी ऐसा कोई कार्य ना करे जिसमें महापुरुषों को अप्रसन्नता होती हो। गुरुमुखों, कर्म तो हर पल हर घड़ी हमसे जुड़ा हुआ है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने समय में महापुरुषों की रहमतें कैसे प्राप्त करनी है, अपनी कार्यवाही को अमली जीवन में कैसे परिवर्तित करना है, इस और विचार करना चाहिए। संसार की बातों में पढ़कर, माया के पल्ले में पढ़कर अपने जीवन को दुखमयी नहीं बनाना चाहिए। बनाना है तो सुख स्वरूप बनाओ, और सुख स्वरूप केवल हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी, हमारे संत महापुरुष हैं, क्योंकि वे हमें सही रास्ता बतलाते हैं, सही जगह बतलाते हैं कि सच्चा सुख कैसे और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए यह संभव है कि हम नित्य आश्रम में जाकर संत महापुरुषों की चरण शरण में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे ध्यान की विधि प्राप्त करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फरमाते हैं, अक्लो दिल दोनों को तू मेरे तस्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिले मकसूद का। हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य गुरुमुखों, जब हम कोई भी कार्य, कोई भी कर्म महापुरुषों को याद करते हुए करते हैं, श्वास श्वास में संत महापुरुषों का ध्यान करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो वे हम पर रहमत बरसाते हुए हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं। और जीवन में जब हम बुरे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी बुरा नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा, आज नहीं तो निश्चित कल। ये सत्य है, जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि तू ऐसा कार्य कर,
ऐसा कर्म कर जो मेरे निमित्त हो, अर्थात संत महापुरुषों के निमित्त हो। वही कार्य, वही जीवन सफल है, क्योंकि उसमें धोखा नहीं है, माया के चोचले नहीं है तो केवल और केवल संत महापुरुषों की प्रसन्नता और उनकी रहमतें, कृपा भरी, प्यार भरी नजर। गुरमुखों, अभी भी समय है, अपने जीवन को संवारो। दिन भर कार्य व्यवहार संसार के तो हम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। जब तक जान है तब तक तो ये संसार के कार्य व्यवहार कभी भी खत्म नहीं होने वाले। किंतु महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे अभी सुखी बनना है तो जैसे कमल का फूल रहता है पानी के अंदर, गीला नहीं होता, पानी से ऊपर उठकर रहता है, वैसे ही तू संसार में रह, संसार के कार्य व्यवहार कर, किंतु सुरती मालिक से लगा। संसार में सगे संबंधियों से किसी भी प्रकार की उम्मीदें, आशा रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमने अपने बच्चों के लिए ये किया तो बच्चों ने भी हमारे लिए ये करना चाहिए, हमने अपने बड़ों के लिए ये किया तो बड़ों ने हमारे लिए ये करना चाहिए। गुरमुखों, ये जो है ये उम्मीदें हैं, ये अपने कार्य के बदले उनसे सौदा करना है, उनसे आशा रखनी है। हमने किया, ये हमारे कर्म, हमें मिले या नहीं मिले इसकी उम्मीद रखना ये दुख का मूल कारण है। अगर आप जीवन में कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हो या करना चाहते हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके प्रति उम्मीद ना रखें। करना आपके हाथ में है, मिलना आपके हाथ में नहीं है, फिर क्यों उम्मीद लगाना, क्यों आशा रखना ऐसे संसारियों से। आप करो, आप कार्य व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, ये सब आपके हाथ में है। मिलना नहीं मिलना वो आपके हाथ में नहीं है। अतः किसी भी प्रकार की उम्मीदों से हटकर, दूर रहकर केवल और केवल मालिक का ध्यान करते हुए, मालिक के चरणों में सुरती को लगाते हुए कार्य व्यवहार करें। इससे आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि संसार तो दुख है ही, संसार तो दुखमय है, इसमें सुख तो वैसे भी नहीं है। और जब हम उम्मीदें लगाते हैं तो वह दुख जो है कई गुना बढ़कर हमारे सामने आ जाता है। अतः उम्मीद करनी ही है तो केवल और केवल परमात्मा से, अपने श्री परमहंसों से, अपने इष्ट देव से। बाकी किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना रखे। गुरमुखों, नेकी कर और दरिया में डाल, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हमें यही समझाते कि जब आप कोई भी नेकी का कार्य करते हो तो उसको दरिया में डाल दो। दरिया में मतलब कि उसको ढूंढो मत कि आपने ये अच्छा किया तो आपके बदले उसको ये अच्छा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अतः गुरमुखों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपसे जितने भी कार्य व्यवहार हो रहे हैं वो करते समय महापुरुषों को स्मरण रखें, नाम की कमाई करते हुए संसार के कार्य पूर्ण करें। और दिल लगाना है तो केवल और केवल श्री परमहंसों से, संत महापुरुषों से। बाकी संसारी कार्य आप पूर्ण करें, इसमें कभी भी आप दुखी नहीं होंगे और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जब महापुरुष प्रसन्न हुए तो संसार से क्या लेना देना। संसार के पीछे चाहे आप उल्टे ही लटक जाओ तो भी वो सेटिस्फेक्शन कभी भी किसी को नहीं मिलने वाला। ठीक इसके विपरीत जब हम अपने दिनचर्या का कुछ समय दरबार में देते हैं, निष्काम सेवा कार्य करते हैं, तो उसके बदले में संत महापुरुष हमें वो सच्चा सुख प्रदान करते हैं जो हमें कभी भी कहीं से नहीं मिलता। गुरमुखों, अपने जीवन को संभालो, संवारो और पल पल मालिक के चरणों में यही अरदास करो कि हे मेरे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, मुझे ऐसी सद्बुद्धि बख्शो, ऐसा बल बख्शो जिसमें पल पल आपको सिमरूं, आपकी ओर ध्यान हो। आपने जो भक्ति के नियम बतलाए हैं, भजन अभ्यास की विधि बतलाई है,
वो हम नित्य पूर्ण करें और संत महापुरुषों के रहनुमाई में चलते हुए अपने लोक परलोक संवारें और जीवन में खुशियों से भरपूर रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।